नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने झांसी से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आती हुई, कल झांसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर उनका ये दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद संग्रहालय का भी उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम द्वारा किया जाएगा और कल झांसी के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक जौहरी जुड़ चुके हैं। तो दीपक, कल सीएम योगी आदित्यनाथ का झांसी का दौरा रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी उनके दौरे के मद्देनजर आपके पास? तो दीपक से एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल हमारा संपर्क टूट चुका है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम का कल झांसी दौरा। इस दौरान कई परियोजनाओं का उनके द्वारा लोकार्पण भी किया जाएगा और कल झांसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर उनका यह दौरा है और मेजर ध्यानचंद संग्रहालय का उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और 20 फीट ऊंची प्रतिमा का सीएम योगी आदित्यनाथ अनावरण करेंगे। खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में मानसून लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है और भारी बारिश की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण के बाद जमीनी हकीकत का जायजा भी लिया और बाढ़ पीड़ितों से सीएम योगी ने मुलाकात भी की। इस दौरान बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राशन की व्यवस्था की गई और सीएम योगी ने लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ की जायजा लेते हुए है और आपको बता दें कि सीएम योगी ने दौरा कर बाढ़ प्रभावितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया और इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावितों के साथ है और नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है। तो आज 3 जगहों के दौरे पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ, फर्रुखाबाद, कासगंज और शाजापुर। यहां पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी की। भाइयों बहनों, फर्रुखाबाद जनपद पिछले कई दिनों से बाढ़ की इस त्रासदी की चपेट में है। प्रदेश में वर्तमान में 700 से अधिक गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। एक और बाढ़ है, दूसरी तरफ सूखा भी है और ये विचित्र सी स्थिति पूरे प्रदेश भर में हम सबको देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो 12 जनपद प्रदेश के ऐसे हैं जिनमें एवरेज से अधिक बारिश हुई है, लेकिन शेष 53 जनपद ऐसे हैं जहां पे 26 में सामान्य बारिश और अन्य जनपद ऐसे हैं जिनमें 22 जनपद में एवरेज से कम और 15 जनपद ऐसे हैं जहां पर बारिश की स्थिति काफी कम हुई है या सूखे की स्थिति है। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर एक बार फिर से यूपी की राजनीतिक सियासत गर्मा गई है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। और उन्होंने कहा कि सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कह के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़ जाल में फंसाने की एक साजिश की जा रही है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता। ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के
अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है कि अभी पूरे देश में आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया अमृत महोत्सव। इस बार 15 अगस्त को हम लोगों ने अपनी आजादी का जश्न मनाया 76वीं वर्षगांठ, यानी आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी इस देश की प्रथम नागरिक, संविधान प्रमुख, राष्ट्रपति के पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सी ताकत है जो मंदिर में जाने से रोककर अखबार की कभी वोट देने के मजबूर करती है। उधर मऊ के घोसी उपचुनाव पर सियासत के साथ ही बयानों का दौर भी जारी है और इसी कड़ी में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का बयान सामने आया है। उन्होंने घोसी उपचुनाव पर बीजेपी की जीत का दावा किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर कहा कि वो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। चुनाव के तरीके भारतीय जनता पार्टी देखती है और पूरी मजबूती के साथ भाजपा वहाँ चुनाव लड़ रही है और हम ये कह सकते हैं कि भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी। और चूँकि जो हमारे प्रत्याशी हैं वो भी पहले हमारी पार्टी में थे और बाद में वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े तो थोड़ी बहुत हलचल थी, लेकिन कार्यकर्ता सब पूरी तरह से लग गया है और 100% वहाँ का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती। उधर फतेहपुर के दबौली गांव में बाढ़ का कहर देखने को मिला है और गांव में आई बाढ़ से बड़े स्तर पर तबाही हुई है। इसके चलते उन्नाव सांसद साक्षी महाराज के साथ बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार के पुत्र अंशुल कटियार ने बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण किया और इस दौरान लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की गई। इसके बाद सांसद साक्षी महाराज ने एडीएम नरेंद्र सिंह सहित तमाम लोगों के साथ लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए गए कार्यों का निरीक्षण किया और इस दौरान साक्षी महाराज ने अधिशासी अभियंता सुबोध कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। छुट्टा गोवंशों को लेकर किसानों ने धरना दिया है और धरने पर बैठे किसान यूनियन के कार्यकर्ता। तो इस वक्त ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में धरने पर किसान बैठ गए हैं और छुट्टा गोवंशों को लेकर धरने का ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन गिलौला ब्लॉक में किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगा है और गौशालाओं में व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त हैं, इस तरह का वो बयान देते हुए भी नजर आए। तो गोवंशों को लेकर किसानों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और सैकड़ों की संख्या में धरने पर किसान बैठे हुए हैं। गिलौड़ा ब्लॉक में यहाँ पे जिला अध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों किसान ब्लॉक में धरना दे रहे हैं। इनकी प्रमुख मांगे क्या है, आइए जानते हैं जिला अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा से। मैं रामस्वरूप वर्मा श्रावस्ती के जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के साथियों, आज ये तीसरा दिवस हमने पहला पंचायत हरिहरपुर ब्लॉक में लगाए। गौवंश को लेकर किस चीज को लेकर के आप धरना दिए हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? गौवंश को लेकर ये पांचों ब्लॉक में क्रमवाइज धरना प्रदर्शन चलेगा और उसके बाद जनपद श्रावस्ती के हाईवे रोड को 21 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन रोड को जाम करेंगे अगर गौवंश को गौशाला में नहीं डाला, क्योंकि आज के समय मैं अन्य जिलों की बात नहीं करता हूं, मैं जनपद श्रावस्ती की बात कहूं कि जनपद श्रावस्ती में गौवंशों से किसान बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका है। उनके रात दिन रखवाली के बाद भी उनके फसल नहीं बच पा रही और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जनपद श्रावस्ती में चाहे इकोना का रोड बहराइच वाले हाईवे पे हो या भिनगा बहराइच मार्ग हो, प्रतिदिन 1-2 एक्सीडेंट से हमारा किसान मर रहा है, जो कि जैसे देखने में अभी आपको बताएं कि एक हफ्ता पहले
तिकोना का एक ही परिवार का 6-7 आदमी छोटे से बड़े सभी मृतक मिल गए। इससे बड़ा दर्दनाक और क्या बताया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा कर रही कि हर ग्राम सभा स्तर पे हमारे गौशाला बनाए गए हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उनका बात सत्य है कि गौशाला बनाया गया, लेकिन गौशाला में ना तो चारा है, ना गौ एक को बच रही है। वो एक मैं ये कहूँ अपनी भाषा में तो एक वो गौकसी का अड्डा बना है, वो भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो इससे बड़ा और क्या कहा जा सकता? इस पे आपका क्या अगला एक्शन? ये एक्शन हमारा यही है कि सरकार इस पे तुरंत कार्रवाई करे। यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी हैं, एक भी अधिकारी सच्चा ईमानदार नहीं है, चाहे वो डीएम हो चाहे एसपी हो, कोई भी सब अपनी अपनी लाभी कोट कर दिखाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ प्रमुख रोड पे प्रमुख महासचिव जब आते हैं तो जनपद के जितने सफाई कर्मी हैं, जितने अधिकारी हैं 3rd क्लास के, उनको सबको ड्यूटी पे लगा दिया जाता है। एक एक गाय को पकड़ के साइड में किया जाता है। जब मुख्य सचिव जब चले जाते हैं तो वही हालात फिर हो जाता है। अगर आपकी बात जिला अधिकारी से लेकर के ब्लॉक अधिकारी तक, मंडल अधिकारी तक नहीं माना तो आप क्या करेंगे? अगर नहीं मानते तो बताया, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ मैं कि भारतीय किसान यूनियन किसी पद पे या टोपी लगाने के बाद में एक एक कार्यकर्ता हमारा सिपाही है, और टोपी के अलावा हमारा जनपद का जितना किसान है परेशान होकर आज उत्साहित है। रोड पे हम आकर बैठेंगे और वहीं धरना देंगे जब तक गांव वंश रोड से नहीं हटेंगे, जब तक मैं हाईवे रोड को नहीं छोड़ूंगा। जय जवान जय जवान जय जवान जय जवान। हमारी बात नहीं मानती है, छुट्टा गौवंश को लेकर के ये बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। हर ब्लॉकों में बैठक कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी से वार्ता कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है अधिकारियों द्वारा, छुट्टा गौवंश की सही व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की जाती है, तो आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन हाईवे को जाम करके करेंगे। श्रावस्ती से जनता टीवी के लिए चंद्रप्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में करीब 1 घंटे सुनवाई होती हुई नजर आई। सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष ने एतराज जताया है और मुस्लिम पक्ष ने पुराने फैसले की दलील पेश की है। तो अब 12 सितंबर को फैसला हाईकोर्ट सुनाएगा और आगे सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट का यह फैसला देखने को मिल सकता है। तो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में करीब 1 घंटे तक एक बार फिर से सुनवाई हुई और सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष ने एतराज जता दिया है और मुस्लिम पक्ष ने पुराने फैसले की ही दलील पेश की है। तो अब 12 सितंबर को हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और आगे सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट का फैसला। तो इस वक्त ये बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में एक बार फिर से आज सुनवाई हुई थी और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में करीब 1 घंटे आज सुनवाई हुई। सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष ने एतराज जताया है और मुस्लिम पक्ष ने पुराने फैसले की ही दलील पेश की थी और अब 12 सितंबर को फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैयद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो सैयद, ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में करीब 1 घंटे तक सुनवाई हुई। क्या कुछ दलीलें पेश की गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से और मुस्लिम पक्ष ने एतराज भी जताया, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी मनीषा, बता दें कि जहां मुस्लिम पक्ष ने 3 बार जजमेंट रिजर्व होने के बाद फिर आज सुनवाई की जाने के फैसले पर एतराज जताया है। उनका कहना था कि उनकी भी कोर्ट पर आस्था है और आज फिर से दूसरी कोर्ट में जो केस ट्रांसफर किया गया है, जो पहले प्रकाश पांड्या जी की कोर्ट में एक जो मामला था उसमें रिजर्व किया गया था फैसला और इस पर फैसला आना था और आज फिर से जहां की जस्टिस की कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है, तो इस पर उनका कहना था कि जिस तरह से पुराने कोर्ट में मामला था आज फैसला आना चाहिए था। फिर से इसको 75 बार सुनवाई हो चुकी है, मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील पेश की गई, करीब 75 बार इस पर सुनवाई हो चुकी है और ऐसे में आज फैसला आना था तो फिर से सुनवाई को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। साथ ही चीफ जस्टिस का भी बिल्कुल। तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।